अस्सलामुअलैकुम पाइन, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल हंगामी वीलॉग है। रात गए बाहर आए थे खाना खाने के लिए दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे खबर देखी कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है 2026 का, भारत और श्रीलंका में जो खेला जा रहा है, पाकिस्तान भारत के साथ ग्रुप ए में है। तो पाकिस्तान ने फैसला किया था मैच भारत के साथ नहीं खेलना। तो अब खबर यह है कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। पाकिस्तान किन शराइत पर भारत के साथ मैच खेलने पर तैयार हुआ है? क्या भारत ने, BCCI ने, ICC ने पाकिस्तान की शराइत मानी है या नहीं मानी? श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट हैं उनकी फ़ोन कॉल आई है शहबाज शरीफ साहब को, वो फ़ोन कॉल क्या थी? और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वफ़द भी यहाँ आया हुआ था। उन्होंने एक बड़ी धांसू किस्म की प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें शुक्रिया पाकिस्तान बहुत छोटा लफ्ज़ है, तो वो बयान करता हूँ। अब ये जो 15 फरवरी को क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका भारत के बीच, जो कि स्केड्यूल्ड है श्रीलंका में, पाकिस्तान अपने मैचेस यहाँ खेलेगा, वो हो रहा है। पाकिस्तान ने पहले बॉयकॉट किया था। इसमें अभी तक की मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर भारत के सामने, ICC के सामने, BCCI के सामने, क्योंकि ख्वाजा इमरान हैं सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के बड़े अहम ओहदेदार, जो ICC में भी अहम पोर्टफोलियो पर फायज़ हैं और जो BCCI के करता धरता हैं, जय शाह से लेकर दीगर, उन सब के बहुत करीबी हैं, वो बहुत करीबी हैं। तो वो पाकिस्तान आए हुए थे। आपको याद है इतवार और सोमवार के दरमियानी शब भी मुलाकातें होती रहीं। तो पाकिस्तान ने, जो मेरी इत्तलात हैं, 3-4 बुनियादी बातें कही थी। एक कि बांग्लादेश अगर वर्ल्ड कप नहीं खेला तो कंपनसेट किया जाए, आने वाले किसी भी ICC के इवेंट में ज़्यादा मैचेस बांग्लादेश को दिए जाएँ। दूसरी सबसे अहम बात ये थी कि पाकिस्तान और भारत के बीच जब भी मैच होता है तो उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया जाता, हाथ तक नहीं खिलाड़ी मिलाते। तो क्रिकेट तो जेंटलमैन्स की गेम है, तो क्रिकेट में अगर मैच खेलना है तो फिर ये जो नॉर्म्स हैं, जो मामूलात हैं, हाथ मिलाना वगैरह, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत वो ज़रूर उसको मलूज़ खातिर रखा जाए। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। और तीसरी शय ये थी कि पाकिस्तान ये चाहता था कि ये जो ICC के ऊपर BCCI और बिग 3 की हेजमनी है वो किसी हद तक तोड़ी जाए, क्योंकि बड़ी जो रकम है रेवेन्यू की भारत ले जाता है। एक इतला है कि 38 से 40%, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इससे भी ज़्यादा, बाकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं। पाकिस्तान के पास सालाना रेवेन्यू में 4-5% रकम आती है, जो सब तमाम ममालिक को मिलनी होती है, एसोसिएट्स को भी रकम मिलनी होती है। तो पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, और ये अच्छा मौका था ये शर्त रखने के लिए। तीसरी शय सबसे बारीक है, जो उस हद तक रिपोर्ट नहीं हुई। तीसरी शय ये नहीं थी मेरी इत्तलात के मुताबिक कि पाकिस्तान ने कहा कि जी बायलैटरल सीरीज़ खेली जाए, यानी जो पाकिस्तान और भारत के बीच दो तरफा सीरीज़ हुआ करती है, जो तमाम ममालिक आपस में खेलते हैं। भारत वो पाकिस्तान नहीं खेलता, भारत से पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेलता है। तो पाकिस्तान ने इस दफ़ा ये मुतालबा किया, क्योंकि BCCI ने ये कहा कि जी बायलैटरल सीरीज़ की बात ना कीजिएगा, वो हमारे बस में नहीं। वहाँ पे मोदी जी का राज है, जिस तरह की नफ़रत है पाकिस्तान के बारे में, वो उनके लिए मानना भी मुश्किल था। तो अब उसका फार्मूला ये निकला कि अगर आपने बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलनी तो ना खेलें। जो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप होती है, उसमें तमाम टीमें आपस में खेलती हैं और फिर फाइनल में जाती हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो पाकिस्तान और भारत का उस चैम्पियनशिप के लिए मैच ही नहीं होता। तो ये कहा गया था कि उस सीरीज़ में जो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप है, उसमें एटलीस्ट पाकिस्तान और भारत के मैचेस हों, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पे हों। अब ये मैं कल परसों से अर्ज़ कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि इम्कान है कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। ये मेरी राय थी, जो लोग मेरा वीलॉग देखते हैं उसके अन्य शाहिद हैं। और राय इसीलिए थी कि ये 3-4 शराइत जो थी, इसमें से 1-2 भी मान ली जाएँ तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह थी। वजह जो BCCI या यानी भारत के क्रिकेट बोर्ड और ICC है, जितना बड़ा वहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है, बांग्लादेश ने इनकार किया, उनको टूर्नामेंट से निकाल दिया, मर्ज़ी से वेन्यूज़ रखते हैं। भारत का जी चाहे खेले, जी चाहे ना खेले, भारत का जी चाहे हाथ मिलाए, जी चाहे ना मिलाए। तो वो एक हेजमनी थी, उसको तोड़ने के लिए यहाँ बांग्लादेश के बाद किसी न किसी मुल्क का स्टैंड लेना लाजिम था। मैं ये भी आपको बताऊँ कि जब बांग्लादेश ने कहा कि हमने भारत में मैच नहीं खेलने, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएँ, तो भारत ने इनकार किया था, ICC ने इनकार किया था। तब वो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई थी ICC की, उस मीटिंग में पाकिस्तान वाहिद ममालिक था 16 ममालिक में जिसने बांग्लादेश का साथ दिया था। अब आ जाते हैं कि आगे क्या हुआ। फिर आगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दरख्वास्त की है पाकिस्तान से कि वो मैच खेले भारत के ख़िलाफ़। जो अनूरा देसानाइके हैं, जो सदर हैं श्रीलंका के, उन्होंने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की कि हमारी ख्वाहिश है कि आप भारत के ख़िलाफ़ मैच खेलें। इसका मतलब वहाँ से भी उनको पुश किया जा रहा था। बांग्लादेश का जो एलामिया है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह यहाँ आए हुए थे, नज़रुल इस्लाम, तो उन्होंने वापस जाकर जो एलामिया जारी किया है उसका मैंने तर्जुमा किया, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है तर्जुमा। वो कहते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 15 फरवरी को भारत के ख़िलाफ़ मैच खेलने की दरख्वास्त की पाकिस्तान के
और आईसीसी बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेइंतहा शुक्रिया अदा किया कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने हिमायत की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर इजहार तशक्कुर करता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भरपूर ताउन और खेलों के जज्बे की तारीफ़ की गई। मोहसिन नकवी का और पाकिस्तान का बड़ा जिक्र इसमें किया गया और कहा कि जो हमने यकजहती की मिसाल कायम की वो बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की एक मिसाल है। क्रिकेट सिस्टम के मफाद में जो पाकिस्तान का किरदार है वो इंतहाई मुस्बत उसे करार दिया गया है। जो प्रेस रिलीज़ आई वो आई थी अंग्रेज़ी ज़ुबान में, ये मेरे पास मौजूद है, कोई 8-10 लाइनों की ये प्रेस रिलीज़ है जिसमें लिखा गया है कि वी आर डीपली मूव्ड बाय पाकिस्तान एफर्ट टू गो अबव एंड बियॉन्ड इन सपोर्टिंग बांग्लादेश ड्यूरिंग दिस पीरियड। लॉन्ग में आवर ब्रदरहुड फ्लरिश, कि हमारी ये बरादराना ताल्लुकात हमेशा आगे ज़िंदा रहें, जाते रहें। Following my short visit to Pakistan yesterday and given the forthcoming outcomes of our discussions, I request Pakistan to play the ICC T20 World Cup on 15th Feb against India for the benefit of the entire cricket ecosystem. क्रिकेट के लिए, सिस्टम के लिए आप ये मैच खेलें, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दरख्वास्त की और यही कुछ ऐसी सूरत हाल श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट हैं, जो खुद अब को होस्ट है श्रीलंका इस इवेंट का, उसकी जानिब भी की गई थी। पाकिस्तान अगर इस मौके पर भारत का ये जवाब ना देता तो ये तो ले दे गए थे कि मर्ज़ी से मैच खेलना है, नहीं खेलना, बांग्लादेश आता है ना आए, बाहर निकाल देंगे, स्कॉटलैंड की टीम को हिस्सा दे देंगे, पाकिस्तान नहीं खेलता किसी और को मौका दे देंगे। क्रिकेट में सबसे बड़ा लॉस किसी भी इवेंट में भारत को पाकिस्तान का मैच ना खेलने से होता है, चाहे हम हार जाएँ चाहे हम जीतें, टीम हमारी जिस काबिल आपको पता ही है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो 4000 करोड़ से ज़ायद का होता है वो भारत में जो क्रिकेटिंग राइट जिन कंपनीज़ के पास होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स के पास होते हैं, उनके पास जाता है। इस मैच के हवाले से होटल्स बुक थे श्रीलंका में, फ़्लाइट्स बुक थी श्रीलंका में, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स बुक हो चुके थे। तो अब वो जो सरमायादार था, जो सरमायादारी हुई थी इस मैच के नाम पे, वो डूब जानी थी। उसके डूबने का मतलब है आईसीसी को नुकसान, उसके डूबने का मतलब है बीसीसीआई को नुकसान, उसका मतलब है क्रिकेट को नुकसान, सरमायादार को नुकसान। तो भारत एक बुरा फंसा था, चाहे आप पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर जितनी भी तनकीद कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा शॉट खेला पाकिस्तानी हुकाम ने, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने, और ये फैसला लिया जिसकी तायीद रमीज़ राजा ने भी की, जिसकी तायीद नजम सेठी ने भी की। अब वो जितने विक्रांत गुप्ता और दीगर पंडित थे इंडियन स्क्रीन पर बैठे हुए जो अजीबोगरीब बकवास कर रहे थे, उनको मेरा ख्याल है कि खाक जो है ना वो अगर मुंह पे नहीं मलनी, एटलीस्ट सर पे ज़रूर डाल दें, क्योंकि आईसीसी ने, बीसीसीआई ने कुछ तो शराइत मानी है जिसके बाद पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि हाँ जी खेलने को हम तैयार हैं। क्योंकि श्रीलंका ने भी हाँ कर दी और कहा कि आप खेलें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा खेलें। सो लेट्स गो टू 15th ऑफ द फेब और देखते हैं कि अब लड़के हमारा कुछ भरम रखें, क्योंकि तो नेदरलैंड के खिलाफ इनकी बोकी डाउन हो गई थी। ऑल दी बेस्ट टू टीम पाकिस्तान। इंडिया वाला मैच देखने वाला होगा। 15 फरवरी को मैच हो रहा है। बैकग्राउंड मैंने बता दिया, शराइत बता दी, एक भी बात मानी गई है, ये काफ़ी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।